हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी। एंड एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। और आज का जो वीडियो है वो उस इंसान के बारे में है जिनको हम भारत में क्रिकेट का गॉड कहते हैं, यानी कि सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर हम सब जानते हैं कि वो एक महान क्रिकेटर थे, एक लेजेंड थे। उन्होंने 100 सेंचुरीज लगाए हैं टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट को मिला के। T20 इन्होंने उतना ज्यादा खेला नहीं, एक ही खेला था ऑफिशियल T20 इन्होंने। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। और क्योंकि सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट करियर को एक वीडियो में मतलब बयान कर पाना पूरी तरह से ये इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने 4 फेजेस में डिवाइड किया है अपने वीडियो को। आशा करता हूँ आपको सारे फेजेस पसंद आएंगे, तो जरूर देखिएगा। ओके, तो आज हम जाएंगे सचिन तेंदुलकर के करियर के पहले फेज में। इससे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर का जन्म 1973 में 25 अप्रैल को हुआ। और उनके पिताजी का नाम था रमेश तेंदुलकर, जो कि एक लेखक थे। और रजनी तेंदुलकर वो भी काम किया करती थी, लेकिन हाउस वाइफ भी थी। आई थिंक शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब फॉर सचिन तेंदुलकर। आई मीन उस जमाने में काम करना, फिर घर में संभालना और सचिन जैसे दुष्ट किड को संभालना तो बहुत ही टफ बात रही होगी। तो सचिन तेंदुलकर पहले तो क्रिकेट खेला करते थे अपने अपार्टमेंट में, अपार्टमेंट के सामने दोस्तों के साथ। लेकिन अजीत तेंदुलकर ने देखा कि जो कि उनके बड़े भाई है, बाय द वे मझले भाई है, तो उन्होंने देखा कि सचिन को मैच प्रैक्टिस मिलना चाहिए और सचिन को क्रिकेट में सीरियस इंटरेस्ट लेना चाहिए। क्योंकि ये शायद अजीत तेंदुलकर भी समझ पाए थे कि सचिन में टैलेंट है, क्योंकि वो खुद भी क्रिकेट खेला करते थे। तो उन्होंने रमाकांत अचरेकर के पास सचिन को मतलब भर्ती कर दिया। और रमाकांत अचरेकर स्कूटर में बिठा के सचिन को एक के बाद एक मैच खिलाने के लिए एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड तक ले जाया करते थे। और सचिन बैटिंग किया करते थे एक के बाद एक मैचेस में। तो इनका प्रैक्टिस बहुत ही जबरदस्त हुआ। अजीत तेंदुलकर ने कहा था कि मैच प्रैक्टिस की वजह से कमी की वजह से मैं वो प्लेयर नहीं बन पाया जो मैं बन सकता था। तो वो चाहते थे कि सचिन को ये कमी कभी ना महसूस हो। तो इसलिए इसके बाद जहां से सचिन का घर था वहां से शारदाश्रम स्कूल काफी दूर था। तो सचिन का बहुत वक्त भी जाया होता था और वो बहुत टायर्ड भी हो जाते थे। तो वो जो पहला 1 या 2 साल था उनका उतना अच्छा नहीं गया। इसके बाद ये डिसाइड किया गया फैमिली में कि वो अपने अंकल के घर में रहेंगे। तो जहां से शारदाश्रम स्कूल 2-3 मिनट की दूरी पर ही था। तो सचिन का क्रिकेट में चढ़ाई ऊपर यही से शुरू हुआ और एक के बाद एक वो स्कूल क्रिकेट में रन्स बनाते गए। एक बार विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ने 664 रनों की पार्टनरशिप की थी। विनोद कांबली ने किया था 349 नॉट आउट और सचिन तेंदुलकर ने किया था 326 नॉट आउट। इन्होंने अपने कोच से कहा कि कंटिन्यू कीजिए, डिक्लेयर मत कीजिए, क्योंकि ये 350 करना चाहते थे। लेकिन कोच ने फिर धमका के डिक्लेयर कर दिया। सौरव गांगुली इनके बारे में बताते हैं कि जब हम ऐसे कुछ लोगों को नेशनल एकेडमी के लिए सिलेक्ट किया गया तो वहां पे नेट में सचिन को धकेल के बाहर निकलना पड़ता था, क्योंकि दूसरों को भी बैटिंग का मौका मिलना चाहिए था। इसलिए ये क्रिकेट के इतने के शौक थे, क्रिकेट इनकी जिंदगी थी, अब भी है। तो इनका पैशन कुछ दूसरे लेवल का था। इनके पास मराठा वाला करेज भी था। तो इसके बाद 15 साल की उम्र में ये तो एक मतलब गोल्डन बॉय बन ही चुके थे, विश्वित बालक जिसको कहते हैं हिंदी में। तो इसके बाद 15 में इनका डेब्यू हो गया रणजी में। और रणजी की पहली इनिंग्स में ये जल्दी आउट हो गए अपनी पहली मैच में। दूसरी बारी में इन्होंने शतक किया। मनिंदर सिंह उस टीम में थे जिस टीम के खिलाफ इन्होंने शतक जड़ा था। इसके बाद अपनी पहली देवदत्त ट्रॉफी मैच में भी इन्होंने शतक किया। इन्होंने पहले रणजी में तो शतक किया था और अपनी पहली ईरानी ट्रॉफी की मैच में भी इन्होंने शतक किया। तो इसके बाद ये इंडियन टीम का दरवाजा खटखटाने लगे और मुंबई से थे तो उसका थोड़ा फायदा भी इन्हें हुआ, क्योंकि दूसरे स्टेट्स के प्लेयर्स को इतना जल्दी मौका नहीं मिलता है इंडियन टीम में। कम से कम उस जमाने में तो नहीं मिलता था। ये मैं लेट 80s की बात कर रहा हूँ। तो इनका चयन वेस्ट इंडीज के टूर के लिए होते होते रहेगा, क्योंकि सिलेक्टर्स ने सोचा कि ये बहुत यंग है, तो मतलब
ये उस वक्त जो बॉलिंग लाइनअप थी वेस्ट इंडीज के, मैल्कम मार्शल, कर्टली एम्ब्रोस, कॉर्टनी वॉल्श, इनको ये झेल नहीं पाएंगे, तो इसलिए इन्हें ले लिया गया। और इसके बाद इनका पहला इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ दूरदर्शन पे, जिसमें इन्होंने बताया कि ये बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हैं क्योंकि इनको पेस स्पिन किसी भी चीज में कोई कमी नहीं है, और इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ये सिलेक्ट होंगे। इसके बाद 1989 में भारत की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया 4 टेस्ट मैचेस के लिए, और यहाँ पे फाइनली इनका सिलेक्शन हुआ 16 साल की उम्र में। सोचिए आप लोग दोस्तों कि 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट, और 16 साल की उम्र में इन्होंने जिस अटैक को फेस किया, उस अटैक पे कैसे बॉलर्स थे, इमरान खान लेजेंड, वसीम अकरम सुल्तान ऑफ स्विंग अनदर लेजेंड, वकार यूनिस 150 की स्पीड में बॉल करने वाले थे, करते थे उस वक्त, तो वो भी एक लेजेंड। और फिर आकिब जावेद, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छे बॉलर थे, क्योंकि मैंने उन्हें बॉलिंग करते हुए देखा है, और इन तीन दोनों को भी देखा है, वसीम अकरम और वकार यूनिस को। सिर्फ इमरान खान को मैंने नहीं देखा है क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था, तो इसलिए। तो इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ उन्होंने अपनी पहली सीरीज में 2 हाफ सेंचुरीज किए। पहली बारी में ये बहुत जल्दी आउट हो गए थे, और इन्हें ये लगा था ड्रेसिंग रूम में आके कि ये लेवल उनके लिए नहीं है, ये कुछ ज्यादा है उनके लिए। लेकिन दूसरी बार जब ये दूसरी टेस्ट मैच में बैटिंग करने उतरे, तो इन्होंने एक हाफ सेंचुरी की और इन्होंने क्रीज में वक्त बिताया, क्योंकि जैसे कि इन्होंने अपने सीनियर से सीखा था, ड्रेसिंग रूम में सीनियर्स ने इनको बताया था कि आप थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ये रणजी क्रिकेट नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, थोड़ा टफ है, आपको क्रीज में वक्त बिताना पड़ेगा, और तब जाके आप रन बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। तो इन्होंने एक हाफ सेंचुरी की। इसके बाद सियालकोट में 4th टेस्ट मैच में भारत 22 फॉर 4 था, और मैच बचाना नामुमकिन के करीब चला गया था। लेकिन इसके बाद इन्होंने सिद्धू के साथ बहुत ही लंबी पार्टनरशिप की। सिद्धू ने 97 किया, लेकिन उससे भी बढ़िया बात कि सचिन ने 16 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की पहली टेस्ट मैच सेविंग इनिंग्स खेली। इन्होंने शानदार 57 रन किए इस इनिंग्स में। जब ये बैटिंग करने आए तो पहली वकार यूनिस की एक बॉल थोड़ा ज्यादा उछली, बाउंसर थी, तो वो इनके नाक पे लगी और नाक से खून बहने लगा। और सिद्धू ने कहा कि आप जाइए रेस्ट कीजिए पेविलियन में जाके, और सिद्धू ने मन ही मन सोचा कि ये तो गया, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं खेलूंगा। तो ये इतने कॉन्फिडेंट थे, और ये बहुत ही करेजियस क्रिकेटर है, हमेशा से थे। मैंने भी इनको मतलब चोट के साथ रन करते हुए देखा है, क्रीज में शतक बनाते हुए देखा है, और ये विकेटों के बीच में दौड़ते भी काफी अच्छा थे बाय द वे। तो इसके बाद इन्होंने मतलब थोड़ा बहुत फर्स्ट एड लिया और इनिंग्स कंटिन्यू किया, और भारत के लिए शानदार मैच बचाने वाली 57 रन किए। इसके बाद ये 1989 के एंड में न्यूजीलैंड गए, वहां पे भी एक बारी में इन्होंने 89 किया रिचर्ड हेडली के खिलाफ खेलते हुए, जो कि एक दिग्गज थे, एक लेजेंडरी ऑलराउंडर थे। तो उन्होंने अपनी शतक मिस कर दी, सिर्फ 11 रनों की वजह से ये शतक नहीं कर पाए, एंड ही ऑलमोस्ट क्राइड व्हेन ही वाज वॉकिंग ऑफ द फील्ड। तो इसके बाद फाइनली इंग्लैंड में ट्रेंट ब्रिज में इन्होंने अपनी जिंदगी का पहली शतक पूरा किया। इन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में भी 68 किया था, और चौथी बार में भारत 400 चेस कर रही थी, तो 400 रन चेस करके मैच जीतना नामुमकिन था, मैच बचाना था। अपने हमारे जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज थे, जो दिग्गज थे, वो आउट हो गए, लेकिन सचिन ने 16 साल की उम्र में जबरदस्त शतक किया, और 116 नॉट आउट रह के इन्होंने मैच सेव किया। भारत 298 फॉर 6 तक पहुंची अंत में। तो अब ये एक सुपरस्टार बन चुके थे, और इसी स्टारडम के साथ ये शारजाह में खेलने गए, और वहां फिर से पाकिस्तान के खिलाफ विल्स ट्रॉफी के एक मैच में शानदार 52 रन 40 बॉल्स में किया। उस हिसाब से अगर हम उस दौर के हिसाब से देखते हैं, तो ये थोड़ा बहुत वीरेंद्र सहवाग टाइप की गेम थी। बहुत ही पॉजिटिव खिलाड़ी थे, और बाउंड्रीज में स्कोर करना पसंद करते थे, विकेटों के बीच दौड़ते भी अच्छा थे। बाय द वे, ये मीडियम पेस बॉलिंग करके भी विकेट लेते थे, और स्पिन भी अच्छा डालते थे। इनके करियर के सेकंड थर्ड फेज में इन्होंने मीडियम पेस करना बंद कर दिया था, लेकिन एक्चुअली बचपन में ये फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। एमआरए पेस एकेडमी में डेनिस लिली ने इनसे कहा था कि आप शायद फास्ट बॉलर नहीं बन पाओ, तो आप बैटिंग में कंसंट्रेट करो। इसके बाद ये अपने बैटिंग पर ज्यादा ध्यान देने लगे थे, लेकिन इनसे बॉलिंग हो जाती थी, और ये काफी एक अच्छे फील्डर भी हुआ करते थे। मैंने इनको बहुत साल फील्डिंग भी करते हुए देखा है, तो मैं एक्सेप्शनल फील्डर नहीं कहूंगा, लेकिन ये काफी सेफ फील्डर हुआ करते थे, कैचेस वगैरह आराम से पकड़ लेते थे, और फिट भी हुआ करते थे। तो वहां पे 52 रन बना के एक रेयर विन उन्होंने दिलाया शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को, क्योंकि उन दिनों में शारजाह में पाकिस्तान भारत के खिलाफ अगर 10 मैचेस हो उसमें से 9 मैच जीतती थी, लेकिन ये रेयर विन था। मंजरेकर ने भी 77 बना के कंट्रीब्यूट किया था। तो इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया में गए, यहाँ पे पहले 4 टेस्ट मैचेस का सीरीज था, और एक वर्ल्ड कप भी था 1992 का।
तो 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज में भारत बुरी तरह से हार गई। एक ही पॉजिटिव पॉइंट था, मतलब वो के जो कि एक बहुत ही सेंसेशनल चीज थी कि 19 ईयर एज के तेंदुलकर ने 2 शतक लगाया पहले पर्थ की फर्स्ट विकेट में, फर्स्ट पिच में, मतलब वाका जिसको कहते हैं। और वहां पे जहाँ पे 2.5 दिनों में टेस्ट मैच खत्म हो जाया करती थी, वहां पे उन्होंने शानदार शतक लगाया, 114 रन की बाड़ी खेली। और सौरव गांगुली ने इंटरव्यू में कहा है कि इन्होंने सचिन को जितने भी हंड्रेड्स बनाते हुए देखे उनमें से सर्वश्रेष्ठ 100 ये था, क्योंकि 19 साल की उम्र में क्रेग मैकडर्मट, मर्व ह्यूज, माइक विटनी के अटैक के सामने, बॉलिंग के सामने एक इतनी बढ़िया शतक लगाना कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई ब्रिलियंट एक्सेप्शनल खिलाड़ी कर सकता था, क्योंकि नॉर्मली हमारे भारत के सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स बाउंस खेलने में यूज टू नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर एक दिग्गज है और वो उन दिनों में भी वो दर्शाते थे अपनी बैटिंग में, जबकि ये सिर्फ 19 साल के थे, एक टीनेजर थे। तो इसके बाद सिडनी में रवि शास्त्री के साथ 300 प्लस पार्टनरशिप की इन्होंने, शेन वॉर्न को पहली बार फेस किया और शेन वॉर्न, मर्व ह्यूज, माइक विटनी और क्रेग मैकडर्मट की मैग्निफिसेंट बॉलिंग अटैक के खिलाफ, हालांकि पिच अच्छी थी, इन्होंने शानदार 148 रन किया और शेन वॉर्न की उस बार भी उन्होंने धुलाई की थी, फ्यूचर में फिर और बहुत बार किया। तो ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी, सचिन तेंदुलकर द सुपरस्टार जो कि वो बनने वाले थे और शेन वॉर्न द सुपरस्टार जो कि वो भी बनने वाले थे। और शेन वॉर्न की बाय द वे ये फर्स्ट टेस्ट मैच थी और इन्होंने 1 विकेट लिया था, लेकिन बहुत मार पड़ी थी इनको सचिन के हाथों उस वक्त भी। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से भारत टेस्ट सीरीज हार गया। और जब एक वर्ल्ड सीरीज मतलब एक ट्रायंगुलर सीरीज खेली गई वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, तो इंडिया फाइनल में पहुंची थी। उसमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मैच में भारत बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने अकेला फाइट किया और भारत के स्कोर को 200 के करीब पहुंचाया। वहां पे मैल्कम मार्शल, पैट्रिक पैटरसन, कर्टली एम्ब्रोस के सामने उन्होंने शानदार 78 रन बनाए। हालांकि इन्होंने 127 बॉल खेली थी, लेकिन आप को समझना होगा कि विकेट्स गिर गए थे, तो सचिन को एक छोर से इनिंग्स को होल्ड करना चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा वक्त लिया था। इट इज वर्थ मेंशनिंग, क्योंकि ये 19 साल के थे और जो दिग्गज थे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये इन्होंने कंसिस्टेंटली रन्स बनाए एक 19 साल के बच्चे होते हुए भी। इसके बाद 1992 के वर्ल्ड कप में उन्होंने सेंसेशनल बल्लेबाजी की। न्यूजीलैंड के खिलाफ 85, पाकिस्तान के खिलाफ शानदार 54 नॉट आउट, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला और उन्होंने बॉलिंग करके भी विकेट चटकाए थे पाकिस्तान के खिलाफ। तो बाय द वे ये इंडिया और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में पहली मुलाकात थी, इससे पहले ये दोनों टीमें वर्ल्ड कप में कभी एक दूसरे के सामने नहीं आई थी। तो इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी एक क्विक फायर 35 इन्होंने किया था, जिम्बाब्वे के खिलाफ 81 किया था जो कि एक 32 ओवर का मैच था। लेकिन मैं इनकी सर्वश्रेष्ठ पारी को पाकिस्तान के खिलाफ 54 ही कहूंगा, क्योंकि आप सोचिए सचिन तेंदुलकर फिर से 19 ईयर ओल्ड और किस बॉलिंग अटैक के सामने ये खेल रहे हैं, वसीम अकरम एट हिज पीक, मतलब एकदम सर्वश्रेष्ठ अपनी जिंदगी की जब बॉलिंग वसीम अकरम कर रहे थे, तो तब इनको खेला इन्होंने 1992 के वर्ल्ड कप में। इसके बाद इमरान खान द ब्रिलियंट कैप्टन, एक बच्चे को कैसे संभाला जाता है ये इमरान खान से बेहतर और कौन जान सकता है कि सचिन तेंदुलकर को मतलब आप कैसे कंट्रोल कर लेंगे। तो फिर भी इन्होंने किया 54, जहां पे और सारे बैट्समैन फ्लॉप हुए और इन्होंने ही भारत के स्कोर को 216 तक पहुंचाया कपिल देव की मदद के साथ, जिन्होंने 26 बॉल में 35 किया था और भारत ने शानदार 40 प्लस रन से मैच जीता। भारत का परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में बहुत खराब रहा, लेकिन ये एक शानदार विन भारत को मिली थी। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन एक 19 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ा शुरुआत था वर्ल्ड कप में और फ्यूचर में जाके ये एक लेजेंड बनने वाले थे। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया में सचिन की परफॉर्मेंस और यही तक इनका सफर था 1992 के एंड तक। ये सुपरस्टार बन चुके थे, 3 टेस्ट शतक 19 साल की उम्र में और पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप के गेम में मैन ऑफ द मैच। और किस बॉलिंग अटैक के खिलाफ, अकरम, इमरान खान, मुश्ताक अहमद और आकिब जावेद, एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक। सिर्फ वाकड़ यूनिस को छोड़ के बाकी सभी तो थे इसमें। और पाकिस्तान मैच का प्रेशर एक 19 साल का बच्चा, तो आप सोच लीजिए, मैं इसलिए बार बार मेंशन कर रहा हूं। तो ये सुपरस्टार ऑलरेडी बन चुके थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा सचिन तेंदुलकर फ्रॉम 1992 टू 1996, जबकि ये 1 मैन आर्मी बन चुके थे ऑलमोस्ट। इसके बाद के फेज में इनको सपोर्ट मिला अपने जिंदगी के मतलब क्रिकेट करियर के अंत तक। तो दूसरे वीडियो के लिए जरूर देखते रहिए मेरे चैनल्स को। आज का वीडियो यही तक। मैं जानता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर तो सभी पसंद करते हैं। तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं अपना जो इन्फॉर्मेशन है तो पूरे वर्ल्ड में इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकूं और पूरे भारत में भी सबको सचिन के बारे में, एक महान हस्ती के बारे में पता चले। ओके,
और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन, ये आप जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो देखते रहिए, फ्यूचर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और कंटिन्यूअसली फॉलो कीजिए। थैंक यू।